नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय राय। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो वीडियो है एक नया पेंडेमिक आने वाला है जिसका नाम है अकेलापन, लोनलीनेस। वो अब ऑलमोस्ट आ ही चुका है, वो स्टार्ट भी हो रहा है धीरे धीरे और अब ये और आगे जाएगा। और ये लोनलीनेस, अकेलेपन की शुरुआत कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। जो लोग आज 30 प्लस या 40 प्लस के एज के, उनको ये अच्छे से पता है कि जब वो छोटे थे तो क्या कहते हैं उनके में क्या कहते हैं दोस्ती यारी का कितना इम्पोर्टेंस था। या जो लोग आज 50 प्लस के हैं या 60 प्लस के, उनको पता है उनका बचपन कितना खूबसूरत था कि अपने भाई बहनों के साथ पिट्ठू खेलते थे, स्टापू खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे या फुटबॉल खेलते थे या मारम पिट्टी खेलते थे, घर घर बनाते थे। और वो सब खेल से ना बच्चे की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आज से 40-50 साल पहले ना हमारा एक जो समुदाय वाला नेचर था बड़ा अच्छा था कि लोग ना यूनाइटेड थे। ठीक है, झगड़े वगड़े होते थे, ऐसा नहीं कि पहले झगड़े नहीं होते थे, पहले कलेश नहीं होते थे, पहले भी होते थे, बहुत समस्या होती थी, लेकिन फिर भी पड़ोसियों में, गांव के लोगों में या शहरों में भी लोगों में कम्युनिटी वाला भाव था कि हम सब भाई हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक साथ एक दूसरे के। 1990s के बाद इसको बहुत ही ना स्ट्रेटेजिकली ख़त्म करने की कोशिश की गई। कैसे ख़त्म करने की कोशिश की गई? हर जगह क्या लाया गया, एक क्या प्रोपागेंडा लाया गया था म्यूज़िक के थ्रू, पिक्चरों के थ्रू कि देखो फैमिली जो है वो डोमिनेट करती है बच्चों को, तो बच्चों को अपने माँ बाप से दूर होना चाहिए, हमें अब इंडिपेंडेंट रहना है। लड़कियों के अंदर फेमिनिज़म डाल दिया भारत में पिछले 30-35 साल से कि नहीं, फेमिनिज़म तो लड़कियों को आज़ादी देता है, फेमिनिज़म तो लड़कियों को फ्रीडम देता है और लड़कियों को उनके बोलने की हक देता है, जबकि फेमिनिज़म तो उनको और टॉक्सिक बना रहा है। लड़कियों को जो बोलने का हक, जो उनको अपनी आवाज़ रखने का हक, उनको अपने डिसीजंस लेने का हक जो चीज़ सिखाती है वो है क्या कहते हैं हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति। क्योंकि कितनी बार ऐसा हुआ कि जब जब क्या कहते हैं संसार में पाप बढ़ा तो उस पाप का नाश करने के लिए नारी उतरी है, हमारी माँ दुर्गा माँ उतरी है। तो इतना खूबसूरत हमारा कल्चर है, नॉर्थ ईस्ट का, दक्षिण भारत का, उत्तर भारत का, उन सबको तहस महस किया गया जानबूझकर। और वो सब प्रोपागेंडा लाकर कि भाई जॉइंट फैमिली बेकार है, छोटी फैमिली में रहो, दाल चावल मत खाओ, मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाओ या कहते हैं पिज़्ज़ा खाओ। उसके बाद अब क्या कल्चर आ रहा है, अभी 2 दिन पहले मैं एक इंटर्नशिप कर रहा था किसी प्राइवेट कोचिंग सेंटर में, तो 15, 16, 17 साल के बच्चे स्टारबक्स की वो 600 कैलोरीज वाली कॉफ़ी पी रहे। अब क्या उनको, अभी कल ही मुझे 2 स्कूल के बच्चे मिले मोतीबाग मेट्रो स्टेशन पे, तो वो बहुत ज़्यादा ओबेसिटी के शिकार थे। मतलब मैं गारंटी से कहता हूँ कि मैं अभी 27 साल का हो गया, मैं मोटा हो गया हूँ, लेकिन जब मैं उनकी उम्र का होऊंगा 16-17 साल का, आई वॉज फकिंग फिट। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये किया कराया गया आपको सबसे पहले लोगों से दूर किया गया, उसके बाद आपको आपके कल्चर से दूर किया गया, उसके बाद फिर अपने जो अपना ओरिजिनल खाना है उससे दूर किया गया, अपने गांव की वैल्यूज़, अपनी मिट्टी से दूर किया गया। कैसे? गांव तो गंदा है, शहर अच्छा है, ये भी प्रोपागेंडा डाला गया बच्चों पे कि देखो गांव के लोग तो जाहिल होते हैं, गांव के लोगों को तो इंग्लिश नहीं आती, गांव के लोगों को तो छुरी कांटा से चम्मच से खाना नहीं आता, गांव के लोगों को तो सिविक सेंस नहीं है, जबकि गांव शहरों से ज़्यादा साफ़ है। ये कॉमेडी की बात है। मेरा जो गांव है वो एक एवरेज दिल्ली के लोकेलिटी से बहुत साफ़ है, बिल्कुल भी गंदा नहीं है। तो हम अपने परिवारों से कट गए, हमारे अंदर खूब सारा पैसे का लालच भर दिया गया। और ये लालच कौन भरा? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर ने क्या बोला, तुम 30 कमा रहे हो 50 कमाओ, तुम 50,000 कमा रहे हो तुम 1 लाख कमाओ, तुम 1 लाख कमा रहे हो तुम 10 लाख कमाओ। अब आपके अंदर वो पैसे की इतनी लालच को पंप कर दिया जाता है कि अब आज के टाइम पे क्या हो रहा है, मैं उसको अपनी एक छोटी सी स्टोरी से बताता हूँ। भाई मैं 2016 का पास आउट हूँ, मुझे स्कूल से पास आउट होके अब 10 साल होने वाले। तो जब मैं 27 साल का हूँ, जब मैं उस टाइम 17-18 साल का था, तो सब बच्चों का एक ही ड्रीम था, भाई हमें इंजीनियरिंग करनी है, हमें इंजीनियरिंग करनी है। उनको यही नहीं पता क्यों करनी है, लेकिन हमें इंजीनियरिंग करनी है। माँ बाप ने कह दिया इंजीनियरिंग करनी है, रिश्तेदारों ने कह दिया, ऑफिस वालों ने कह दिया, मोहल्ले वालों ने कह दिया इंजीनियरिंग करनी है और मेडिकल करना है बस। अब वो क्या हुआ, माँ बाप को इनसिक्योरिटी होती है क्योंकि हमारे माँ बाप भी गाँव और छोटे शहरों से आते हैं। तो बच्चों को कहा भाई तुम खूब पढ़ो। मैं सच बोलता हूँ, मैं पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था, मैं खेल कूद में तेज़ था, खेल कूद डिबेट विबेट इसमें मैं टॉपर था।
पढ़ाई में उतना टॉपर नहीं था मैं, मेरे आज तक कभी 99% 100% नहीं आई ना, सब सब्जेक्ट्स में आते थे बट कभी ओवरऑल नहीं आया उतना लाइफ में। तो जब ये सब हुआ, तो ये सब होने के बाद क्या बोलते हैं, जब ये सब हुआ तो अब एंड रिज़ल्ट ये है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, वो सब बाहर रहते हैं। वो बाहर का गंदा खाना खाते, रेंटेड मकान पे रहते, अकेलेपन का शिकार हो गए। लेकिन उनके अंदर वो लालच पंप कर दिया गया था कि बेटा तू इंजीनियरिंग कर और बहुत पैसा कमा, तभी तू सक्सेसफुल होगा, वरना तू कुछ नहीं है, तू तेरी कोई वैल्यू नहीं है। मेरा उल्टा था, मैं यहाँ पे जॉब्स करता रहा दिल्ली में, मैं पढ़ाई करता रहा, बाहर भी जाता रहा, घर पे भी रहा, बाहर भी जाता रहा, सब करता रहा। मेरी हेल्थ भी अच्छी है और ठीक ठाक कमाया है भाई, इतना नहीं कमाया, लेकिन मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ना फैमिली में वैल्यू है ना समाज में, क्योंकि उनको लगता है भाई इसने तो कोई बीटेक नहीं की, कोई बड़ी डिग्री नहीं की, कोई 99 CGPA या परसेंटेज लाया नहीं, कोई बड़ी नौकरी की नहीं। क्योंकि मैं तो यार हमेशा ग्रुप में ही रहा, मैं बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, सबके साथ कॉर्पोरेट लीग्स खेल खेल के अपना लाइफ चला रहा हूँ। उधर पौंडीचेरी में भी था तो मैं कम्युनिटी के साथ रह के खुश था। तो आपके अंदर ना लालच भरा जाता है कि यार तुम ना खूब पैसा कमाओ, तुम फैमिली से दूर रहो, उसके लिए तुम्हें बड़ा आदमी बनना है तो उसके लिए फैमिली से कटना पड़ेगा, अपने गांव में नहीं रहना, अपने गांव का खाना त्याग दो। तुम अगर अपने गांव का खाना खा रहे हो, तुम हाथ से खाना खा रहे हो तो तुम पिछड़े हो, तुम शहरी बनो, तुम छुरी कांटे से खाओ। जबकि छुरी कांटे से खाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इंडिया का खाना और वेस्ट यूरोप का खाना बहुत अलग होता है। तो जब हमें अपनी इतनी सब चीज़ों से अलग कर दिया तो एंड में क्या होगा, अब आएगी जेलिसी, कॉम्पिटिशन। अब दूसरे इंसान को भी लगता है भाई कि ये हमसे आगे निकल जाएगा तो हमें इसकी चुगली करनी है, हमें इसकी बैक बिचिंग करनी है, हमें इसके बारे में झूठ फैलाना है, हमें इसके बारे में सिर्फ कंप्लेंट्स करनी, सीनियर अथॉरिटी से इसको नौकरी से निकलवा देना है। आज ये तो होता है ना कॉर्पोरेट जॉब्स में, जिसको हम कट थ्रोट कॉम्पिटिशन कहते हैं। क्यों हमें लोग कहते हैं बी प्रोफेशनल, जबकि हमें पता है कि प्रोफेशनलिज्म काम नहीं आता, प्यार जज्बात आप काम आते हैं, अपनापन काम आता है लाइफ में। अगर हमारी फैमिली हमसे प्रोफेशनल हो जाए तो कल को हम हॉस्पिटल में चले जाए तो फैमिली हमको सिर्फ दवाई खिलाएगी, हमारा देखभाल नहीं करेगी। फैमिली सिर्फ बिल भर दिया करेगी, कहेगी दवाई तो खुद खा ले। तो ये सब चीज़ें जानबूझ के इंस्टिल गई ताकि इंसान अकेला। अब कोरोना आया, कोविड पैंडेमिक आया, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया। अब वर्क फ्रॉम होम में क्या हुआ, हम सब ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। स्क्रीन्स, अब अभी क्या है कि देखा जाए तो हम भी लाइव थोड़ा ना बात कर रहा हूँ, मैं भी स्क्रीन के थ्रू ही बात कर रहा हूँ। तो अब दोस्तों की जगह स्क्रीन्स ने ले ली, दोस्तों की जगह इंस्टाग्राम ने ले ली, खेल कूद की जगह वीडियो गेम्स ने ले ली। अब ये सबसे इंसान क्या होता है, आप कितना ही सोशल मीडिया कंज्यूम कर लो, अगर आपके साथ कोई बात करने को नहीं है, कोई भाईचारे के लिए नहीं है, कोई अपना दुख समझने के लिए नहीं है, कोई फ़ोन करने को नहीं है, लोनलीनेस होती है। लोनलीनेस पे क्या होता है, गंदे ख्याल आते हैं, आप वीक फील करते हो, आपका कोई फिजिकल एक्टिविटी करने का मन नहीं करता। इसलिए जो बड़े शहर है दिल्ली में, उधर ओबेसिटी बढ़ रही है, क्योंकि अकेलापन इतना बढ़ गया है ना। अब हर फ्लैट में एक अकेला बंदा रह रहा है NCR में। कहने को IT जॉब कर रहा है, कहने को IT जॉब कर रहा है, कहने को जिम जाता है, कहने को वो हेल्दी खाना खाता है, कोई बंदा कितना बड़ा फ्लैट में है अकेला। और अकेलापन बहुत गंदी चीज़ होती है। अकेलेपन से दूर रहने का भाई एक ही तरीका है, वो ये है कि पहले अपने आप को पूर्ण करो भगवद गीता पढ़ के, उसके बाद लोगों से जुड़ो। लोगों से जब जुड़ोगे, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, लोगों से मेल जोल बढ़ाओगे, अच्छे लोगों से, तब जाके आप पूर्ण होगे। मतलब तब जाके आपको लगेगा कि हाँ हम ह्यूमन है, वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट AI। AI कैन लिव विदाउट ह्यूमंस बट ह्यूमंस कांट लिव विदाउट ह्यूमंस, इट्स अ फैक्ट। चाहे कोई कितना भी मोटिवेशनल गुरु आके बोले कि तुम अकेले हो, अकेले रहना भी ख़राब बात नहीं है अगर आपके पास कुछ अच्छा मकसद हो करने के लिए। लेकिन यहाँ शहरों में हम कोई बड़े काम नहीं कर रहे। जितना जल्दी हो सके समझ जाए कि हम सिटी में कोई नोबल काम नहीं कर रहे, हम बेसिकली लालची लोगों की लालच कोई पूरा कर रहे हैं। अगर मैं कोई MBA फाइनेंस, अभी मैं MBA फाइनेंस करके बैठा हूँ, मैं किसी फाइनेंस कंपनी में लगूंगा, तो वो यही चाहती है कि अगर आज कंपनी ने 100 करोड़ कमाए तो अगले साल 200 करोड़ कमाए। उसके लिए मैं अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी स्लीप, अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करूँ। यही तो चाहती है ना प्राइवेट कंपनीज, और कुछ नहीं चाहती। तो सोल्यूशन ही नहीं है इन सब चीज़ों का, उससे लोनलीनेस ही आएगी। आज हम सब एक दूसरे पे, हमारा ट्रस्ट ही ख़त्म हो गया, भाई बहनों का ट्रस्ट ख़त्म हो गया, फैमिली, वाइफ, हस्बैंड, इन सब का ट्रस्ट ही ख़त्म हो गया। क्यों? सबको कमाना है, सबके अंदर लालच है, सबके अंदर डाल दिया भाई हम सब सुपीरियर है। लड़कियों को लगता है भाई मेरा मर्द क्यों कमा रहा है, मैं उससे ज़्यादा कमाऊँगी। ये सब करने के चक्कर में रिश्ते टूट गए। अब लोनलीनेस आएगी और बढ़ेगी। कोरोना के बाद तो अब लोनलीनेस बढ़ गई क्योंकि सबको घर के अंदर बैठना पड़ा। अब और लोनलीनेस आएगी और बढ़ेगी, लोग और डिप्रेस होंगे, क्योंकि अब लोग और ज़्यादा सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स कंज्यूम कर रहे हैं, सब कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे उनको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा।